बहू आओ तो मैं घर छोड़ देती हूँ। अरे दीदी, ये तो आपकी सास है ना, ये रिक्शा क्यों चला रही है? मम्मी जी यहाँ पे रिक्शा क्यों चला रही हो आप? क्यों, क्या हुआ? और तुझे शर्म किस बात की आ रही है? चल आजा बैठ जा, घर छोड़ देती हूँ। मम्मी जी थोड़ी तो शर्म कर लेते। यहाँ से हमारा घर 200 मीटर दूर है। अगर सोसाइटी में किसी ने आपको देख लिया तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। अच्छा, अब क्या हुआ? अब तुझे शर्म आ रही है आस पड़ोस वालों की? और जब तूने मुझे घर से निकाला था तब ये सब नहीं सोचा था? अब तू मुझे नसीहत देने आ गई? दीदी, मुझे नहीं पता था कि इस बुढ़िया की ऐसी हरकतें हैं। आपने ना बिल्कुल सही किया इसे घर से निकाल के। अरे इसको तो सिर्फ घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, इसको शहर से बाहर निकालना चाहिए था। इसको ना गांव छोड़ आते। वैसे भी इसने यहाँ पे रह के नाक ही कटवा रखी है। गांव में रहती तो शांति तो रहती यहाँ पे कम से कम। मम्मी जी मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ रही हूँ। आपको पता है ना धर्मेंद्र की इस एरिया में कितनी इज्जत है। आपको यही जगह मिली थी रिक्शा चलाने के लिए, और उनकी इज्जत ना नीलाम करने में मत तुले रहो। प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से। अरे तुम्हारी बदनामी होगी तो मुझे क्या मतलब है? ये सब तुमने तब नहीं सोचा था जब मुझे घर से निकाला था। अब तुम बहुत इज्जतदार बन गए। हाँ, और ये तो शुक्र मनाओ कि मैं कहीं भीख नहीं मांग रही हूँ, तो तुम्हारी और नाक कटती। ये है कि मैं मेहनत से कमा के खा रही हूँ। और तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? एक तो मैं तुम्हें फ्री में घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो रही हूँ और ऊपर से मुझे बातें सुना रहे हो। अरे मम्मी जी मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे आपके साथ फ्री में नहीं जाना है। अगर इतना ही आसान करना है ना तो प्लीज इस एरिया में रिक्शा मत चलाओ। मैं तो यही रिक्शा चलाऊंगी, तुम लोग कुछ भी बोलो। और अगर फ्री में नहीं चलना है तो पैसे दे देना, क्योंकि मैं तो मेहनत करूंगी तो पैसे ले लूंगी। मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें। बैठो। अरे मम्मी जी मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी फ्री में। अगर आपको इतना ही आसान करना है ना प्लीज अपना रिक्शा लेके ना कहीं और जाओ। अरे दीदी, इस बुढ़िया से बहस भी क्यों कर रहे हो? अभी कोई सोसाइटी वाला देख लेगा ना तो वैसी बेइज्जती हो जाएगी। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आप रिक्शा चला रहे हो? कोई प्रैंक वीडियो शूट हो रही है क्या भाभी? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई प्रैंक वीडियो नहीं बना रहे। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो बेटा अब 2 वक्त की रोटी तो खानी है, इसलिए मैं रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रही हूँ। क्या आंटी जी, धर्मेंद्र भैया ने और भाभी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? ये तो आपके साथ बहुत गलत किया। पता नहीं क्या हो गया जमाने को, माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते हैं। बाकी आंटी जी मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो रहा हूँ। आपसे कभी और मिलता हूँ। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? तुम अपनी माँ को समझाओ जाके, इस एरिया में रिक्शा चला रही है। तुम्हें पता है कितनी बदनामी हो रही है हमारी? क्या? ये क्या कह रही है तुम? अरे माँ पागल हो गई है क्या, जो इस एरिया में रिक्शा चला रही है? हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। और आपको पता है हमारा जो ऊपर पड़ोसी रहता है ना, उसने आके वहाँ पे पता है क्या बोला कि माँ जी कोई प्रैंक चल रहा है क्या? और उन्होंने साफ साफ उन्हें बोल दिया कि मेरे बेटे ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं रिक्शा चला रही हूँ। हर जगह नाक कटवा रखी है, बेइज्जती कर रही है हमारी। अगर धर्मेंद्र तुमने उन्हें टाइम से नहीं रोका ना तो इस सोसाइटी में ना हमारी थू-थू हो जाएगी। अच्छा, मैं ऐसे धमकी दे रही है? ले चलना मेरे को एक बार इनके पास। चलो। माँ, ये क्या ड्रामा मचा रखा है आपने? हाँ, क्या ड्रामा? मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ? अरे ड्रामा तो तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बना दी है। बुढ़ापे में मेरी सेवा करना तो दूर, उल्टा मुझे घर से निकाल दिया। अब क्या मैं अपना पेट पालने के लिए काम भी ना करूं? अरे माँ, काम करने के लिए किसने मना करा है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर आपको काम करना ही है ना तो इस सोसाइटी में मत कीजिए, कहीं और जाके काम कर लो यार, गाँव चले जाओ। यहाँ पर नाक कटवा रखी है हमारी, मजाक बना दिया हमारी जिंदगी का और कुछ नहीं। अच्छा तो अब तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अरे तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया, और तुमने मुझे घर से निकालते हुए एक बार भी नहीं सोचा हाँ कि मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? और अब अपने दम पे जीने की कोशिश कर रही हूँ मेहनत करके, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। देखो माँ, मेरे को दिक्कत ना इस चीज की नहीं है। तुमको थोड़े बहुत पैसे चाहिए ना तो थोड़े बहुत पैसे ले लो और गाँव चली जाओ, पर प्लीज यहाँ पर ये काम मत करो। देख बेटा, मैं तो ऐसा ही करूंगी, और अगर तू ज्यादा बोलेगा ना तो ये सब काम धाम छोड़ के ना भीख मांगना शुरू कर दूंगी तेरे घर के बाहर बैठ के। फिर तू देख लियो तेरी कितनी इज्जत बनती है, और तुझे अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। तूने कभी मेरे बारे में सोचा है कि लोग मेरा कितना मजाक बनाते हैं? लोग कहते हैं ये वही अंजू है जिसको अपने बेटे पे इतना गर्व था, उसी बेटे ने बहू की बातों में आके इसे घर से निकाल दिया। तो सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। लेकिन माँ, आपको तो पता ही है ना। क्या पता होगा? देख बेटा, मैं तुझे कोई बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन कल को तेरा बच्चा भी बड़ा होगा, और अगर उसकी सोच भी तेरी जैसी हुई, वो भी अपने माँ बाप को उठा के घर से बाहर निकाल देगा, तो क्या बीतेगी तुझ पे? कभी सोच के देखना। तुम्हें माँ बाप की सेवा करना बोझ लगता है, और बचपन में वही माँ बाप तुम्हें कितने लाड प्यार से पालते हैं,
उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाते हैं, तुम्हें बोलना सिखाते हैं, अपने हाथों से तुम्हें खिलाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी छोटी बातों को सुन के कितना खुश होते हैं। और तुम, जब तुम्हारी उन्हें जरूरत होती है तो तुम उन्हें घर से निकाल देते हो। माँ आप सही कह रहे हो, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब आपको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ना हमारे साथ हमारे घर पे ही रहेंगी। और मुझे माफ़ कर देना जो मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। प्लीज़ आप हमारे साथ घर चलिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा माँ अगर आप हमारे साथ घर चलेंगी तो। धर्मेंद्र, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? मैं बकवास नहीं कर रहा। और अगर तुम्हें ये बकवास लग रही है ना तो तुम एक काम करो, मेरा घर छोड़ के अपने मायके चली जाओ। समझ में आ गया तुम्हें? क्योंकि मैं ना तुम्हारी वजह से ही भटका था और उसी वजह से मैंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दूंगा माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को कुछ मत बोल। बहू की इसमें कोई गलती नहीं है। शायद हालात ही ऐसे हो गए होंगे कि तुझे ये फैसला लेना पड़ा। नहीं माँ, रिधि ने ही मेरे को मैनिपुलेट किया था और इसी की वजह से मैंने आपको घर से बाहर निकाल दिया था बातों में आकर। और रिधि, यहाँ पर तुम बहुत गलत हो। तुम फैसला ले लो कि तुम्हें अपने घर जाना है या फिर मेरी माँ से माफ़ी मांगनी है। ये क्या बोल रहे हो धर्मेंद्र तुम? मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, मुझे नहीं जाना मायके। और माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया और मेरी वजह से धर्मेंद्र ने आपको घर से बाहर निकाला। आई एम सो सॉरी, बट मुझे आप ही के साथ रहना है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तू माफ़ी मत मांग। हाँ बेटा, मैं घर चलती हूँ। हाँ माँ, घर चलिए, आप अपने घर चलिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमने इस वीडियो के अंदर जो बात उठाने की कोशिश की है, हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है हर व्यक्ति तक जाए। इसके लिए आपके थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आई है तो वो भी बता दें, और जो पॉजिटिव पार्ट लगा हो, सबसे अच्छा पार्ट लगा हो, उसके बारे में भी बताएं। बाकी हम ऐसे सुझाव भी दे सकते हैं जिनके ऊपर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।